नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो लगभग जो है एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं। और जो दोस्तों जो ज्यादा क्वेश्चन परेशान कर रहा है, जिस चैप्टर से मैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सीआई और एसआई से दोस्तों। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये तो क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम नहीं इसमें आपको जो है एकदम 2 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों ये बेसिकली तरीके से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेट मिलता है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हम जो है सबसे पहले जो है साइंस क्वेश्चन है साधारण ब्याज की। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, ठीक है, एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितना? 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो इस धन को तिगुना होने में, देखिए यहाँ पे दिया है तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जब आए तो देखिए क्या करना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इस धन को जो है तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी दो इसमें समय दिया है, एक समय दिया है और दूसरा समय हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब भी ये दोगुना दो समय दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों देखिए, या आपका होगा T1 अपान T2। ठीक है, T1 अपान T2 आज जो हमारा गुना दिया है, यानी पहला गुना, ठीक है, पहला गुना और उसमें से -1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुना हमारा दिया है। ठीक है, दूसरा गुना -1 कर देना है। ठीक, इसी पे आपको दोस्तों इस पे पुट कर देना है। जो भी ये डाटा कह रहा है आपका जो है रिजल्ट आपके सामने हुआ। ठीक है, चलिए T1 देखिए दोस्तों, निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। ठीक है, 20 वर्ष में, यानी पहला समय हमको मिल गया। पहला समय कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, पहला समय 20 वर्ष है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद T2 हम यहां निकालेंगे, T2 देखेंगे। उसके बाद 20 वर्ष में कितना हो जाता है? दो गुना, यानी पहला गुना हमको मिल गया है। पहला गुना कितना है? दो गुना हो रहा है, यानी 2 हो गया। अब -1 इसमें से कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कितना समय T2 हमसे पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। T2 हमको यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, कितना होने तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो तिगुना यानी 3 - 1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 20/T2 हो जाएगा। इधर 2 में से गया 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो T2 इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, यानी 40 वर्ष। ठीक है, यानी हमारा धन तिगुना होने में कितना समय लगेगा? 40 वर्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी जो दोस्तों एग्जाम में आता था, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, अपने कागज पे इसको नोट कर लीजिए और इसी पे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी जो दोस्तों हम उसी पे रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका डाउट होता है, हम कंफर्म हो जाएगा। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर, ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में कितना दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर, यानी उसी ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, यानी फिर दूसरा समय यहां पूछ रहा है कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर उसी ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ठीक उसी फॉर्मेट पर रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला समय दिया है 10 वर्ष दिया है, हमको कितने वर्षों में, यानी दूसरा समय पूछ रहा है, तो दूसरा समय हम T2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं पहला 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना, यानी 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, अब कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी तिगुना पूछ रहा है, 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 10/T2 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो गया, आने से 2 हो गया। फिर वही बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू 10 दूनी 20 वर्ष। ठीक है ना, यानी 20 वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम एकदम ठीक इस टाइप के और क्वेश्चन का आप दूसरे टाइप के देख लेते हैं, थोड़ा हट के उस प्रकार। उसके बाद दोस्तों जो है आपका सीआई से भी क्वेश्चन कराएंगे, जो टाइपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए हमारा तीसरा है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज से, ठीक है, कोई धन जो है साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना? 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, यहां पे वार्षिक दर पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इसका एकदम सिंपल सा आपका इसका फॉर्मूला है। ठीक है, RT इक्वल टू गुना, ठीक ना, जो गुना दिया है गुना -1। हमको दर निकालना है, गुना -1 हमने कर दिया, दर निकालना है तो हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अपने कागज पर। अब चलिए, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक है, 30 वर्ष में क्या हो जाता है? तिगुना हो जाता है। अब देखिए हमको दर निकालना है, तो यहाँ पे R × T दिया है,
तो आर को हम वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पे टी जो हमारा समय दिया है कितना 30 वर्ष में, तो 30 हम यहाँ लिख दिए, कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, यानी देखिए गुना -1 यानी 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक, अब इसको जो दोस्तों जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 इधर हो गया, अब 20 बटा में 3 हो गया ये परसेंटेज। ठीक है, तो इसको 3 × 18, 2 सही 6 सही 2 बटा में 3%। ठीक ना, यानी कितना तिगुना कितने ब्याज की दर से हो जाएगा 6 सही 2 बटा 3% की। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों इस टाइप के जब भी गुना वाला क्वेश्चन करेगा दोस्तों, आप भी गुना वाला जब भी क्वेश्चन करेगा एसआई में, तो आप लोगों को केवल इसी फॉर्मेट पर हल करना है। ठीक है, चलिए हम सीआई की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीआई से जब इस टाइप के जो आ रहे हैं, जब आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम सीआई से, सीआई क्योंकि दोस्तों देखिए सीआई जो है थोड़ा डर लगता है देख के कि सीआई के क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर से क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा चौथा नंबर से, ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है ना, कोई धन क्या कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुना। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आइए 8 गुना दिया है, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके लिए क्या है, आपके लिए मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज का वो फॉर्मूला आता है, उसमें एक जो है अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो पहला गुना, ठीक है, पहला गुना, ठीक है, उसके बाद पहला समय T1 1/T1 होगा। ठीक है, 1/T1, उसके बाद यहाँ पे दूसरा गुना, ठीक है, उसके बाद 1/T2 होगा। ठीक है, ये T2 है 1/T2। ठीक है, यानी पहला गुना के पावर 1/T1। ठीक है, पहला के साथ पहला समय, दूसरे के बाद दूसरा के साथ दूसरा समय। ठीक है, अब चलिए हम इसी पे इसको रखते हैं। ठीक है, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी पहला गुना हो गया 2 गुना है। ठीक है, कितने वर्षों में 15 वर्षों में, 15 वर्षों में 1/15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब चलते हैं दोस्तों कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में, यानी दूसरा समय हमसे पूछ रहा है, 8 गुना हो जाएगा। दूसरा गुना हमारा यहाँ लिख दिए, तो हम यहाँ पे माने हैं 1/T2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता रहा, अब यहाँ पे देखिए ये पावर तो 1/15 हो गया, 1/T2 हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो बेस है साथियों, इसको अपने कागज पे इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो बेस है साथियों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका बेस देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 है, ये 8 को भी हम 2 बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 8 को हम 2 कैसे बना देंगे, यहाँ पे देखिए 8 को 2 के पावर 3 कर देंगे, इसके पावर T2 है, पावर से पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन, तो 2 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 × 1/T2 हो जाएगा। ठीक ना, यानी 3/T2 हो गया। ठीक, तो ये 2 देखिए अब इधर 2 के पावर यहाँ पे कितना है, 2 के पावर 1/15 हो गया, इधर हो जाएगा 2 के पावर 3/T2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये दोनों बेस बराबर हैं आपस में, जब इसके बेस बराबर है तो इसके ये जो बोझ सर पे इसको लेकर खड़ा है ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, जब बेस बराबर है तो इसके बोझ भी, जब इसकी शक्ति और इसकी शक्ति दोनों बराबर थे, ये 10 किलो उठा रहा है तो ये भी 10 किलो उठाएगा। ठीक है, तो ये 1/15 इक्वल टू 3/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाइकरा से यहां से मल्टीप्लाई करिए तो इधर T2 से 1 में करेंगे तो T2 हो जाएगा, इक्वल टू 15×45। ठीक है, यानी 45 वर्ष में ये धन क्या हो जाएगा, अपने से 8 गुना हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ये आपका सीआई से क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम दोस्तों और भी सीआई से थोड़ा सा इससे हटके इसी फॉर्मेट पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा जो है ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपना 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी होगी। ठीक है, यह कितनी होगी, यानी दोगुनी हो जा रहा है, ये 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ये 12,000 रुपए की राशि। 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है,
दुगुनी हो जा रही थी। पूछ रहा है 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। यहाँ पे धनराशि दे दिया था साथियों, इससे ऊपर वाले में धनराशि नहीं पूछा था, ठीक है, कोई धनराशि दिया था, लेकिन यहाँ पे धनराशि दे दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे आप धनराशि को भूल जाइए, ठीक है ना, धनराशि को भूल जाइए। कह रहा है कि धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ठीक है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको वही करना, देखिए 2 गुना यानी पहला गुना यहाँ पे है तो 2 गुना दिया है, 2 गुना तो 2 के पावर पहला समय कितना दिया है 5 वर्ष, 1/5 जो हमने ये फार्मूला लिखा था, ठीक है। उसके बाद 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि कुछ हो जा रही है, x हो जा रही है, ठीक है। 20 वर्ष बाद 1/20, ठीक है, हो गया। 12,000 रुपया हम लोग छोड़ दिया, वैसे छोड़े रहिए उसको, ठीक है। अब देखिए मित्रों यहाँ पे ना इसका पावर बराबर है ना ही यहाँ पे बेस बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे जो है इधर माने हैं तो इधर वाला पावर हमको ये चीज निकालना है, तो इधर वाला पावर हम उस पर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इधर पावर दिया है 1/15, आज जब पावर हम उधर पक्षांतर करते हैं, पावर हमारा उलट जाता है, नहीं उल्टा हो जाता है, तो 1/20 है, तो इधर गुणा में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से करें 5 से 15, ठीक है, 5 से 15 और उसके बाद 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 हो गया, यानी 4/3 हो गया है, ठीक है। 4/3 यानी x = 4/3 हमारा आ गया, ठीक है, x = 4/3 आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ मिसिंग है, इसका जो है पावर जो है आपका जो है फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे आपका ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा एग्जाम में, जो यहाँ पे 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष में, सॉरी हाँ 5 वर्ष में, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, हमने 15 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे 15 इसका जो है मैंने वर्ष लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 करेंगे, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 चौके 20, केवल 4 आएगा, ठीक है, केवल 4 आएगा, ठीक है। इसके पावर यानी यहाँ पे देखिए पावर जो है कितना 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना आ जाएगा, 2 के पावर आपका 4 आ गया, पावर हमने पक्षांतर किया, ठीक था। इधर जाके 20 हुआ तो 5 चौके 20 हो गया, 4 हो गया, यानी 2 के पावर 4 हो गया, ठीक है। अब 2 को हम जब खोलेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 16 बार करें, 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी की 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी x = 16 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों मित्रों, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये कौन सी धनराशि, ये हमारी 12,000 की धनराशि जो है कितनी 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। यानी हमको क्या करना है, ये 12,000 रुपए की धनराशि में हमको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट है वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर के चक्कर मत करिए, केवल फॉर्मेट देखे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32, 192, ठीक ना, 192, 1,92,000 आपका जो है ये इतना हो जाएगी धनराशि। 12,000 की धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1,92,000, ठीक। वही फॉर्मेट है दोस्तों, उसी फॉर्मेट में आपको हल करना है। चलिए दोस्तों अभी सीआई से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सीआई से और क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, एकदम मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो टाइम वाले नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन कंसेप्चुअल पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1,000 रुपए की धनराशि, ठीक है। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो है सीआई और ये साई का डिफरेंट पूछ लिया है, कितना होगा 1,000 रुपए की धनराशि पर। देखिए मित्रों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक तरीके से बता रहा हूं। देखिए मित्रों यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा 1,000 रुपया की धनराशि है, 5% दर है, 5% यहां पे दर है आपका, ठीक है, 5% दर है। तो ये बताइए सबसे पहले 1,000 रुपया है, इसका पहले 5% निकालिए, एक, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 5 से मल्टीप्लाई 50 हो गया, 50 रुपया हो गया, यानी 1,000 रुपया पर उसको जो है 5% से दर से 50 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक ना। अब मित्रों चलते हैं इधर, 1,000 रुपया है, हमको 50 रुपया मिल गया पहली साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो सबका बराबर होता है, ठीक है। तो हमने पहले साल 5% निकाला तो 50 रुपया हो गया। अब चलिए मित्रों ये 50 रुपया हमको हो गया, ठीक। हम दूसरे साल में जैसे एंट्री करेंगे तो मित्रों तो इसका हमको फिर से 5% पर 50 रुपया मिल जाएगा,
2 साल के पूछ रहा है, पहले साल में हमने क्या निकाला तो केवल 50 आ गया, दूसरे साल में जैसे हम एंट्री करेंगे तो इसका हम 5% निकालते 50 रुपये फिर मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना। उसके बाद मित्रों देखिए, जब हम दूसरे साल में एंट्री किए तो 50 रुपया मिला, लेकिन इससे पहले पिछले वाले साल में 50 रुपया वो है, इसका 1000 रुपया मिला था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी 50 रुपया का भी 5% आपको मिलेगा। तो 50 रुपया का 5% निकालेंगे मित्रों, शून्य से शून्य कट गया, 25 एक स्थान पे दशमलव यानी 2.5 यानी 2.5 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2.5, ठीक। पहले साल का ब्याज केवल 50 रुपया हो गया, दूसरे साल का ब्याज, ठीक है दोस्तों, 50 रुपया प्लस 50 ये जो मिला था इसका ब्याज, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब एक बात बताइए, 1000 रुपया का ब्याज कौन सा है, 1000 रुपया का ब्याज ये सभी सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को कुछ देर के लिए भूल जाइए तो आपका जो है ये पहले साल का 50 रुपया है, दूसरे साल का 50 रुपया है, कि ये एसआई हो गया, ये एसआई हो गया। अब उसके बाद मित्रों जो है ब्याज का ब्याज कौन सा मिला है, केवल ये मिला है। तो इन सबको हम शामिल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। अब देखिए ये केवल एसआई है, आइए टोटल कर दिए तो आपका सीआई हो गया। तो अब मित्रों इसका डिफरेंट कितना हो गया, हमारा एसआई 100 रुपया है, ठीक है, एसआई आपका 100 रुपया है, ठीक है। और आपका जो है सीआई ये सभी है यानी 102.5 है। तो डिफरेंट कितना होगा दोस्तों, 2.5 यानी 0 कर सकते हैं आपको, 2.5 रुपया का डिफरेंट है। तो कितना होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंट कितना होगा, 2.5 रुपया। आप जो कभी भी दोस्तों सीआई और एसआई का फॉर्मेट पूछेगा 2 से 3 साल का तक पूछेगा, उससे अधिक का पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 3 साल तक पूछेगा आपको तो इसी फॉर्मेट पर हल करिएगा तो मित्रों कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम बेसिकली तरीके से आपको हर चीज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप जो है लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा हमको। आज चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।